वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी वैकेंसी आई थी उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कोई अपडेट नहीं था कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कब होगा। और जो एससी डीएससी का जो चीज़ें चल रही थी है ना, वो उसके साथ ही जो आपका 1 दिसंबर का नेट हो गया था और अभी जो आपका जो जून वाला जो नेट हुआ था है ना, तो उनके भी रिजल्ट आ गए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड कि भाई आपके फॉर्म जो है वो रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, उन बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस एससी डीएससी जो ओबीसी जो इनके सर्टिफिकेट है उनका किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। तो प्रॉपर जो है एक अपडेट आ गई है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे एचपीएससी की, तो आपको वहाँ पे ये जो है नोटिस आपको दिखाई दे जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ये नोटिस शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 यानी कि कल की ही डेट में ये नोटिस आपको जो है देखने को मिले, मतलब कल आया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी नोटिफिकेशन थी 42 से लेके 60, जो 42 से लेके 67 तक जो आपकी नोटिफिकेशन थी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर है ना, तो उसी के बारे में है। तो 30/10 आफ्टर जो है एडवर्टीजमेंट ऑफ 2 अगस्त 2024 डेटेड जो है 30 अक्टूबर द गवर्नमेंट हैज इशू नोटिफिकेशन, जो है ये सारी चीजें बता रखी है कि कब कब क्या क्या चीजें हुई थी। तो शेड्यूल कास्ट का जो है वो चीजें चल रही थी, वो जो प्रॉब्लम थी वो आई थी, तो उसी के रिलेटेड आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेन जो है यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि 1 मार्च से आपके फॉर्म जो है वापस से रीओपन हो रहे हैं। 1 मार्च से आपके फॉर्म जो है वो क्या हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मार्च 2025 से लेके 15 मार्च 2025 से आपके फॉर्म जो है वो रीओपन हो रहे हैं। अब जो है ये एचपीएससी ने डिसाइड किया है कि हम वापस से फॉर्म को रीओपन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई एससी डीएससी का भी होगा, तो फॉर्म जो है वो एक बार आएंगे। और जो यूजीसी जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, मतलब जिन्होंने जिनकी एप्लीकेशन में जिन्होंने फॉर्म भरा था और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, यानी कि कुछ फॉर्म गलत हो गया था या कोई चीज़ें प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाई थी, और अब जो है आपके पास पर्टिकुलर जो है मार्कशीट और ये मतलब जो भी चीज़ आपके पास आ गई है, तो अब आप वापस से फॉर्म भर दीजिए है ना। और जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनका नेट अभी रिसेंट में क्वालिफाई हुआ है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके फॉर्म में कुछ गलती हुई है वो भी एक नए सिरे से फॉर्म भर दो। बस आपको करना है कि एचपीएससी पे जाके आपको अपने फॉर्म को कैंसिल करना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि जब फॉर्म गलत हो जाता है ना, बच्चे कहते हैं ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ऐसे हो गया, तो बेटर है कि आपको एक नई फीस लगेगी बट आप अपनी चीजें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म पहले भरा ही नहीं था, या तो किसी का कारणवश रह गया था, किसी को पता नहीं चल पाया था, या फिर जिनका नेट अभी रिसेंट में क्वालिफाई हुआ है, वो सारे बच्चे 1 से लेके 15 के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, मतलब जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन द रिस्पांस ऑफ एडवर्टीजमेंट 2 अगस्त 2024 जो है 30 अक्टूबर आर डायरेक्टेड टू अपडेट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ डीएससी और ओएससी। ठीक है, तो द केस ऑफ जो है फर्दर ऑल कैंडिडेट नाउ कम इन डीएससी कैटेगरी। ठीक है भाई, तो उनका ऑलरेडी जो है वो है जो ऑलरेडी अपडेट अपलोडेड एससी सर्टिफिकेट, यानी कि जो एससी कैंडिडेट है और जिन्होंने अपना एससी का सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वुड बी कंसीडर्ड, वो उनका कंसीडर किया जाएगा। ऑलरेडी जो एससी वालों का जो पुराना सर्टिफिकेट है वो उनका कंसीडर किया जाएगा, उनको नया कुछ अपडेट नहीं करना है। ठीक है, तो भाई आफ्टर चेकिंग द करेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन साइन इट एंड अपलोड द सेम। भाई करेक्शन करने के बाद आप उसको जो है साइन करके एक बार अपलोड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको एक नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डीएससी और ओएससी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो है ऑल द कैंडिडेट ऑफ डीएससी एंड ओएससी कैटेगरी हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया या आर नाउ अप्लाई आफ्टर द जो इशुएंस ऑफ दिस कॉरेंडम, मतलब अभी जो है वो अप्लाई करेंगे, तो सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्लियरली जो है आपको मेंशन करना है, आपकी कैटेगरी को क्लियरली मेंशन करना है। डीएससी और ओएससी दे वुड रिक्वायर टू अपलोड देयर लेटेस्ट डीएससी ओएससी एससी सर्टिफिकेट, मतलब जो डीएससी और जो ये वाले बच्चे हैं इनको अपना लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना पुराने वाले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो है वो हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बट दे कुड नॉट अपलोड देयर द ड्यूली जो है साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम टेकिंग, मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है और उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो साइन बिना साइन के वो कर दिया है, साइन नहीं किया, प्रिंट आउट और हेड जो है
तो उनको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन का, और क्या करना है भी, फिल्ड रोंग जो है पर्टिकुलर रिलेटिंग टू कैटेगरी क्वालिफिकेशन देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म, सच कैंडिडेट हु हैव कैंसिल देयर ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड देयर सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने कहा कि जिन बच्चों का अगर कुछ गलत जो है अप्लाई हो गया, फॉर्म भरा गया है, तो उनको जो है साइट पे जाके पहले अपने फॉर्म को कैंसिल करना है, देन जो है फ्रेश यानी कि नए तरीके से अपने फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फी है वो आपको बस वापस से फिर से देनी पड़ेगी, फीस आपको फिर से देनी पड़ेगी। बस एक ये है, अगर आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो जिन्होंने ऑलरेडी भर रखा था, ऐसे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड द रिस्पांस ऑफ द जो है एज पर जो है रिवाइज नो पोस्ट इज अवेलेबल अंडर दिस सब कैटेगरी डीएससी और ओएससी। अगर डीएससी और ओएससी में ऐसे वालों की अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो वो उनको एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इस केस ऑफ सच कैंडिडेट विल कंसीडर्ड इन द जनरल कैटेगरी। क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें वैसी जो है एचपीएससी में इसलिए बता दी क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है, बाद में इसलिए दिक्कत आती है कि भाई फिर केस पे केस चलते रहते हैं, चीजें सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो भाई अच्छा है आप अभी से ही अपनी चीजों को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले तो सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के अच्छे से करके फिर आप अपना फॉर्म भरिएगा। क्योंकि भाई 15 मार्च के बाद ये नहीं कि वापस से फॉर्म आपके रीओपन होते रहेंगे, ये एक आप गोल्ड अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपको एक लास्ट चांस फिर से मिल रहा है। तो भाई इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है देख लेते हैं, है ना, अच्छे से फॉर्म भरना है सबको। तो जो है, और जिनके पास जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ए और बी, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं जो ए और बी कैटेगरी में आते हैं, उनको भी जो उनका लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट है ओबीसी कैटेगरी का, वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ऑल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो है ए और बी कैटेगरी applying in the response of जो है correndum would have to upload a certificate on the online portal which has issued as per हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये वाला 23 मार्च 2022 जो नोटिफिकेशन जो है वो अंडर दिस, तो जो है डेटेड जो है वो 16/7/2024 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड एंड आफ्टर, मतलब या तो इससे बाद का या फिर बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग मतलब डेट के क्लोज होने से पहले हरियाणा नोटिफिकेशन। सर्टिफिकेट इशू प्रेयर आफ्टर क्लोजिंग द जो है कोरेंडम विल नॉट बी कंसिडर, मतलब इससे पहले का जो है और इसके बाद का मतलब क्लोजिंग के बाद वाला, ना तो क्लोजिंग के बाद वाला ना इससे पहले वाला आपको नहीं चलेगा। या तो आप अभी अपना एक नया बनवा लो, मतलब अगर आपने अपना पुराना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किया है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए भी सेम चीजें इन्होंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, ताकि बाद में बार बार चीजें इनको फिर से ना करनी पड़े, ये सब ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिनके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एससी ओएससी या डीएससी वाला मैटर हो या फिर आपका ओबीसी कैटेगरी वाला हो, ए और बी वाला, आपको अपने लेटेस्ट जो फॉर्म है जो यहाँ पे मेंशन है उसके बाद ही अपना सर्टिफिकेट बनवाना है और देन अप्लाई करना है। मतलब ना तो ज्यादा, ना तो पहला होना चाहिए ना ही बाद का होना चाहिए। इस तरीके से जो चीजें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट चेक कीजिए, अगर बिल्कुल सही है तो ठीक है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पुराना कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो भाई अकॉर्डिंग टू न्यू जो आपकी चीजें आई हैं इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर चीजों को पढ़ो, देन अपने जो है आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको बनवाओ। क्योंकि भाई अभी 15 दिन है, 15 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, 3 दिन इस महीने के भी हैं क्योंकि 28 तारीख का लास्ट है, 25 तारीख हो गई है, तो 3-4 दिन इस महीने के हैं और 15 दिन वो हैं। तो भाई अगर आपके पास नहीं है लेटेस्ट सर्टिफिकेट तो बनवा के फिर अपलोड कीजिए, और आपने फॉर्म भर रखा है तो पहले उसको कैंसिल करके देन फिर से फ्रेश एक आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इससे रिलेटेड चीजें समझ में आई होंगी। और रही बात एग्जाम की, तो जैसे ही 15 तारीख को आपकी फॉर्म जो है ये बंद होगी विंडो, तो भाई बहुत जल्द आपको प्री का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अब जो है ज्यादा दूर नहीं है चीजें, तो भाई इसलिए जो है अब सीरियस हो जाओ। मार्च में और अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में पॉसिबिलिटी है कि आपका प्री एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो कॉलेज में या स्कूल में, तो आप हम इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।